स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग 14th के पेपर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए देखिए क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर बात किया जाए लीनियर प्रोग्रामिंग का, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का अगर बात किया जाए बच्चा, यहाँ से हर बार लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर बार आपके 3 से 4 पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहां पे आपका भाई किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, ठीक है। अगला क्या है कि किस कॉर्नर पॉइंट पूछा जा रहा है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है, ठीक है। अगला आपका रिलेशन भी पूछा जा रहा है, ठीक है। कोई अननोन क्वांटिटी भाई इसके अंदर a और b है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, है ना, इसके बीच रिलेशन पूछा जा रहा है कि जिससे कि आपका मैक्सिमम या फिर मिनिमम किसी 2 पॉइंट पे हो, है ना। कॉर्नर पॉइंट दिया हुआ है, किसी 2 पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है, तो a और b के बीच रिलेशन पूछा जा रहा है। और यहाँ पे अगला जो है वो क्या है कि भाई आपको भाई अपने LP का ग्राफ मतलब कि फिजिबल रीजन दे दिया है। फिजिबल रीजन देने के बाद आपसे कंस्ट्रेंट पूछ रहा है ना। क्या पूछा जा रहा है? कंस्ट्रेंट पूछ दे रहा है। इस तरह के सवाल आपसे किए जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन की बात की जाए तो भाई आपसे एक तरह का ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर x पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है तो हमारा जो फिजिबल रीजन है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस तरह से भी सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। अब अगर बात करें प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से भी सवाल आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी से जिस तरह का सवाल आ रहा है, पहले तो इसमें से लगभग 2-3 सवाल आ रहा है। यहाँ पे आपको किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आपको PA/B या फिर PB/A का पूछा जा रहा है वैल्यू, है ना, या फिर आपको भाई रैंडम वेरिएबल से भी पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ पे मैच द फॉलोइंग भी आ रहा है कि मैच द फॉलोइंग के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा कि मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे ईजी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैच द फॉलोइंग में आपका लगभग किस तरह का दे रहा है कि भाई PA/B है, एक कॉलम में क्या दे रहा है, कुछ ऐसे दे रहा है कि यहाँ पे PA/B लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे PB/A लिख दिया, PA/B लिख दिया और यहाँ पे वैल्यूज़ दे दिया, ठीक है। कुछ डेटा देके कुछ वैल्यूज़ दे दिया, आपको यहाँ पे मैच करना है ना। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इजी है। अब अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बात करें वेक्टर की या फिर 3D की, ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वेक्टर और 3D चैप्टर की। वेक्टर और 3D चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। यहाँ पे भी 4 से 5 सवाल लगभग पूछे जा रहे हैं दोनों को मिला के। क्वेश्चन का भाई किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि आपसे डायरेक्शन कोसाइन से सवाल पूछा जा रहा है, डायरेक्शन कोसाइन से सवाल पूछा जा रहा है ना। इसके बाद 2 लाइन के एंगल, 2 लाइन का बीच एंगल और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी पूछा जा रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपका लाइन पैरेलल और भाई स्क्यू, यहाँ दोनों से सवाल पूछा जा रहा है। अब देखो पैरेलल और स्क्यू को सॉल्व करने में टाइम जाएगा भाई, यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए टाइम जाएगा पक्का। लेकिन अगर आप इसको भाई कर रहे हो तो भले ही आपसे 10 सेकेंड 15 सेकेंड एक्स्ट्रा ले लेकिन इसको सॉल्व करके ही आइएगा, क्योंकि ये सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, सीधे आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है। तो इसको भाई भले से समय लग जाए लेकिन इसको सॉल्व करके ही आइएगा, ठीक है। अगला आपका भाई हमने आपको बताया था ना क्या भाई कि लाइन का अगर कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो कार्टेशियन फॉर्म को हम वेक्टर फॉर्म में बदलना जानते थे। तो भाई कार्टेशियन से वेक्टर और वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में भी आपसे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। अगला कुछ तरह का सवाल क्या है भाई, कुछ ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई आपका एक वेक्टर दिया हुआ है जो कि i+j है, एक b वेक्टर है जो कि i-j है, और भैया क्या कह रहा है कि a,
क्रॉस बी से एक वेक्टर आपका आ रहा है जिसको किसने एम वेक्टर कहा है। तो आपसे एक वेक्टर यहाँ पे सी की भी जानकारी दी हुई है कि ये आई प्लस जे प्लस 2k है। तो आपसे भाई क्या पूछ रहा है कि सी डॉट वेक्टर एम की वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, सी डॉट वेक्टर एम। तो हम वेक्टर एम है ए क्रॉस बी है तो ए और बी का क्रॉस कर लेंगे, एक वेक्टर आ जाएगा और यहाँ से हम क्या करेंगे सी के साथ डॉट कर लेंगे। इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ आपसे दिशा अनुपात भी पूछा जा रहा है। कुछ आपका x-1/2 और ये 2y माइनस में 4/2 इक्वल टू z। इसका आपसे भाई दिशा अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है, डायरेक्शन रेशियो पूछा जा रहा है यहाँ से, ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद भाई आपका एंगल पूछा गया था, किसके किसके बीच पूछा गया था। सवाल अगर देखोगे तो आपसे एक आपका लाइन R1 दिया हुआ था भाई, क्या i+2j प्लस आपका 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j माइनस k, 2i प्लस 3j माइनस k। एक ये लाइन था और एक आपका R2 लाइन था जो कि भाई क्या था कि i माइनस जे माइनस 3k प्लस भाई ये म्यू टाइम्स ऑफ 3i माइनस जे और माइनस k। इनके बीच आपसे एंगल पूछा, इसके बीच आपसे एंगल पूछा। तो एंगल आप पता है कैसे करोगे भाई, इनके पैरेलल वेक्टर का डॉट कर लेना, ठीक है। क्या करोगे कि भाई 2i प्लस 3j माइनस k इसके साथ 3i माइनस j माइनस k का डॉट कर लेना भाई। यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ठीक है। आता है आप लोगों को, आप सभी लोगों को आता है, ठीक है। अब यहाँ से वेक्टर से और 3D से थोड़े से इजी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है आपसे। थोड़ा सा आपका भाई कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन इजी है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है पर थोड़ा सा आपका क्वेश्चन इजी भी ही आ रहे हैं, ठीक है। चलो भाई अगला क्या है कि अगला आपसे भाई यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की जाए अगर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैल्यू पूछा दिया है भाई। क्वेश्चन दिया है आपका कि एक fx है 4 साइन इनवर्स आपका √3/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2 भाई, इसकी वैल्यू आपसे पूछा, ठीक है। इसके बाद आपसे भाई क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रहा है। अगर मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स दे रहा है 3x3 का और इसका भाई एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट भी पूछ रहा है, ठीक है। एक मैट्रिक्स देके आपसे इसका डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स का भाई वैल्यू पूछा जा रहा है। इसके बाद अगर हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से बात करें, कंटिन्यूटी से डिफरेंशिएबिलिटी से या फिर आपका डिफरेंशिएशन से पूछा जाए तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से मैच द फॉलोइंग वाले सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपको कुछ इस तरीके से यह है कि मॉड ऑफ x+2 मॉड ऑफ भाई आपका x ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x मॉड ऑफ x-1 और मॉड ऑफ x प्लस भाई मॉड ऑफ x+1। और यहाँ पे ये दे दिया भाई कि कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, नॉन कंटिन्यूअस, नॉन डिफरेंशिएबल, इस तरीके से आपका बना के दे रहा है, आपको मैच करने के लिए दे दिया। मतलब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आपको दे दिया फंक्शंस की चेक करने के लिए कि भाई कहाँ पे कौन कंटिन्यूस रहेगा, कहाँ पे कब डिसकंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको अगर हम बात करें अपने रिलेशन फंक्शन की, रिलेशन एंड फंक्शन की बात करें तो भाई आपका 1 और ऑन टू से पूछा जा रहा है सवाल। 1 और ऑन टू से सवाल पूछा जा रहा है। फंक्शन देके आपसे पूछ रहा है कि भाई 1 है कि ऑन टू है, आपको बताना है, ठीक है। तो 1 और ऑन टू कैसे पता करना होता है भाई आप सभी लोगों को अच्छे से पता है। जिसमें से कि भाई एक आपका क्या था, एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, ठीक है, कि ए बी का फैक्टर है। क्या कह रहा है कि ए इज फैक्टर ऑफ बी, फैक्टर ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा है कि भाई किस तरह का रिलेशन है, कि ये सिमेट्रिक है, कि आपका रिफ्लेक्सिव है, कि आपका ट्रांजिटिव है, कि आपका इक्विवेलेंस है, क्या है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की अगर बात की जाए भाई, अगर हम बात करें किसकी, एओडी की,
तो AOD से आपका जो सवाल पूछ रहा है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पूछ रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एक सवाल की बात की जाए तो भाई आपका एक तरह का सवाल दिया था क्या, किसी आपके रेडियस स्फेयर का dr/dt दिया हुआ था। ठीक है, लगभग ये 0.1 शायद दिया है ना, ये 0.3 दिया है, सॉरी क्या दिया है 0.3, मतलब रेडियस का चेंज ऑफ रेट, भाई रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, तो आपसे इसका dv/dt पूछा जा रहा है। dv/dt पूछा गया कि भाई वॉल्यूम में किस हिसाब से चेंज हो रहा होगा अपने स्फेयर का, इसका क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि जब कब पूछा था कि रेडियस जब इसका इक्वल टू 1 हो जाए, इस पे पूछा जा रहा है 1 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए तो इंटीग्रेशन से, भाई आपका इंटीग्रेशन से किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है, इंटीग्रेशन से किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है, वो आपका कुछ इस तरह से दिया है कि e की पावर x 1 + x अपॉन में भाई cos e की पावर x इंटू x, ये पूछा जा रहा है, इसका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है dx। आपको पता है भाई क्या कर लेना कि e की पावर x और x को हम t मान लेते हैं, तो भाई यहाँ पे e की पावर x को करेंगे तो x आ जाएगा, फिर e की पावर x को करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका dt/dx। इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये ऊपर आपका ख़त्म हो जाएगा, ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में cos t dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। और भाई आपका क्या पूछा जा रहा है, एक इंटीग्रेशन का सवाल ये भी था कि 0 से लेके भाई आप π/4 तक इंटीग्रेट कर रहे हो, tan x की पावर n है और ये dx इंटीग्रेट हो रहा है, ये in है भाई, nth टर्म का इंटीग्रेशन, मतलब n, अगर x की जगह यहाँ पे पावर जो आपका tan का चढ़ा हुआ है n है, अगर यह इंटीग्रेशन in है तो आपसे क्या पूछा गया था कि I2024 प्लस I2026, मतलब n की वैल्यू 2024 और 2026 पुट कर रहा है। तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू आप देखोगे तो ये क्या बन रहा होगा कि 0 से लेके π/4, ये आपका tan का पावर 2024x प्लस ये आपका tan का पावर 2026x। यहाँ से भाई आप करोगे इसको तो सीधे सीधे tan का 2024 हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो 0 से π/4 tan 2024 कॉमन निकालोगे तो ये 1 + tan स्क्वायर x हो जाएगा भाई, और ये 1 + tan स्क्वायर x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता है sec स्क्वायर x में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका tan 2024x। तो अगर tan को आप t मान लो तो sec स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन इसको हम सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद भाई आपका क्या पूछा जा रहा है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से सवाल पूछा जा रहा है। क्या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से सवाल जो पूछा जा रहा है वो किस तरह का है कि आपको लेटस रेक्टम से सवाल पूछा जा रहा है, सीधे सीधे लेटस रेक्टम तक भाई आपका क्या होगा एरिया, तो आप सभी को पता है क्या कि 8/3a² हो जाएगा। इसके बाद देखा जा रहा है इसमें क्वेश्चन क्या है कि y² = 4x और y = 3 और y एक्सिस से घिरा हुआ एरिया, y = 3 और y एक्सिस से घिरा हुआ एरिया। तो अब अगर इसको देखोगे तो भाई ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे y² = 4x का आपने ग्राफ बना दिया और y = 3 यहाँ पे ले लिया है ना, भाई ये 3 है और ये, तो ये एरिया आप कैलकुलेट कर लोगे, आराम से हो जाएगा भाई। क्या कर लेना, लिमिट रख देना y का 0 से 3 और भाई आपका x dy हो जाएगा, x dy हो जाएगा, मतलब y²/4 का इंटीग्रेशन सीधे सीधे क्या हो जाएगा कि भाई आप 0 से 3 तक इंटीग्रेट करोगे dy और x dy मतलब y²/4 को इंटीग्रेट कर दोगे, ये सीधे आपका एरिया दे देगा आपको। ठीक है, इसके बाद वही चीज़ फिर आपका x² = आपका 4y है, x² = 4y और x = 1 से लेके x = 3 तक पूछ रहा है, तो भी आपका हो जाएगा यहाँ से भी। अगला डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन से किस तरह का सवाल पूछ रहा है कि भाई आपका y 1 + x² dx प्लस x 1 + y² dx का भाई आपसे सल्यूशन पूछा था। ठीक है, इसका व्यापक हल पूछा है, जनरल सॉल्यूशन पूछा है, तो आपको पता है भाई ये आराम से वेरिएबल सेपरेबल से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। वेरिएबल
सेपरेबल से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है बच्चा। ओके, और फिर आपका होमोजेनस पूछने के लिए कह रहा है कि भाई आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये होमोजेनस है या फिर नहीं। ठीक है, होमोजेनस पहचानने के लिए भी कह रहा है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि x क्या है, x को आप लैम्डा x पुट करोगे, y को आप लैम्डा y पुट करके चेक कर लेंगे ये होमोजेनस है या फिर नहीं है। ठीक है, और भाई ज़्यादा तो यहाँ पे और जानकारी अभी तक नहीं है। तो कल के शिफ्ट के लिए भाई इतनी जानकारी आपके लिए है, इतने इतने सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कुल मतलब कहना का क्या है कि भाई देखो यहाँ पे कोई भी चैप्टर आपसे छूट नहीं रहा है, एनटीए किसी चैप्टर को छोड़ नहीं रहा है। अगर एक कंसेप्ट को एक शिफ्ट में दे रहा है तो उसी से रिलेटेड दूसरे कंसेप्ट में दूसरे को दे रहा है। अगर एक शिफ्ट में पैरेलल लाइन के बीच आपसे डिस्टेंस पूछा है तो दूसरे में स्क्यू से पूछ दे रहा है। अगर एक शिफ्ट में इंटीग्रेशन फैक्टर का मैच द फॉलोइंग दिया है और वेरिएबल सेपरेबल का सोल्यूशन पूछ रहा है तो दूसरे में आपसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन पूछ के आपसे होमोजेनस का मैच द फॉलोइंग दे रहा है या फिर वेरिएबल सेपरेबल का मैच द फॉलोइंग दे रहा है। ज़्यादातर आपके मैच द फॉलोइंग के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस इजी होते हैं, आप सभी लोगों को पता है, आपके पास भाई बहुत चांस है उसको सॉल्व करने का। तो ये आपके लिए भाई एक प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो फिर ये रही आपकी 14 तारीख की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की एनालिसिस। अब इसके बाद आपको आज के एग्ज़ाम 15 के एग्ज़ाम की एनालिसिस, आपको डिटेल एनालिसिस कल मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।